ओके, ठीक है, देवांश रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता है, देन वी विल हो गया? 1 मिनट देवांश, 1 मिनट बाबू, मैं एक क्लोन कर लूँ बस। कितने लोगों ने गिटहब अकाउंट बनाया अपना? मतलब मेरे बोलने पे कितने लोगों ने गिटहब अकाउंट बनाया अपना? बोलो। कोई नहीं है? अच्छा, एक किसने बनाया? ठीक ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये कहीं होस्टेड है क्या? आई गेस मेरा नेट थोड़ा-सा स्लो है। जस्ट अ मिनट, मेरे को एक चीज़ देखने दो, इमेज नहीं आ रही एक, ठीक है। हाँ, तो एक बंदे ने 2 बंदे ने गिटहब अकाउंट बनाया, चलो मतलब कुछ कुछ लोग सीरियसली काम कर रहे हैं। मेरा था ऑलरेडी, गुड, 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 गुड। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पहले 1 मिनट में देख लूँ कुछ उल्टा-पुल्टा तो है नहीं ना स्क्रीन पे मेरे? उल्टा-पुल्टा इन द सेंस कुछ काम का चीज़ भाई। हाँ, देवांश, ठीक है। देखो सबसे पहला जो चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो यही है कि देखो हम एक क्या बोलते हैं रोड मैप पहले दे चुके थे तुम लोगों को, ठीक है? ये इमेज आ नहीं रहा, ये इमेज का कुछ करना पड़ेगा बट ठीक है। तो देखो जो लोग कौन-कौन लोग हैं कौन-कौन लोग हैं जो कि मतलब एचटीएमएल स्टार्ट किए या एचटीएमएल आता है जिन्हें? हमको भी आता है। हमको भी आता है, लिख दे, चैट में लिख दे। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ठीक है, बेसिक का आइडिया है, ठीक है। बेसिक का आइडिया है, आता है, ठीक है। मतलब ठीक है, फैज़ ने स्टार्ट किया बेसिक, ठीक है। कितने लोग हैं जो कि रिएक्ट या फिर मतलब जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता है? आई एम जस्ट गेटिंग एन ओवरव्यू, ताकि हम प्रोजेक्ट उस हिसाब से तुमको बताएँ कि ये प्रोजेक्ट तुमको करना है। एंड वी विल मतलब रिव्यू ऑल द प्रोजेक्ट्स, वी विल रिव्यू, ठीक है? मुझे आती है जेएस, ठीक है, गुड। जावास्क्रिप्ट या स्टार्ट किया, स्टार्ट एचटीएमएल, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई गॉट द पॉइंट। देखो, जो लोगों ने भी स्टार्ट किया है एचटीएमएल ना, जिन लोगों ने भी एचटीएमएल स्टार्ट करा है, उनके लिए है, मतलब थोड़ा एचटीएमएल आता है या स्टार्ट करने वाले या करा है, ठीक है? देखो ये सीएसएस के साथ मिक्स करके ना तुमको एक अपना रिज़्यूम बनाना है ऐसा, एक स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट, ठीक है? तुम्हें एक ऐसा रिज़्यूम बनाना है अपना, दिख रहा है? इट इज़ नॉट वेरी इट इज़ नॉट वेरी मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इट इज़ जस्ट ताकि तुम एक गेट स्टार्ट हो जाओ और तुम्हारे पास ये रिज़्यूम रहे। वी विल होस्ट इट आल्सो, ठीक है? वो भी हम बताएँगे अगले सेशन में, हाउ टू होस्ट दैट रिज़्यूम। तो दिस इज़ क्या बोलते हैं, वन ऑफ द प्रोजेक्ट, और इसका यूआरएल क्या है? इसका यूआरएल होगा अगर तुमको ये देखना है कि इसका कोड क्या है, तो कोड यहाँ पे है, ठीक है? कोड यहाँ पे है। तो जिन लोगों ने भी एचटीएमएल स्टार्ट किया है, तो उनके लिए है, ठीक है? एचटीएमएल है और इसमें सीएसएस है, ठीक है? इसमें एचटीएमएल है, इसमें सीएसएस है। तो जिन लोगों ने भी किया है उनके लिए रिज़्यूमे, एक्चुअली यहाँ पे फ़ोटो आता था बट कहाँ है, मुझे भी वो खोजना पड़ेगा फ़ोटो का। इमेजेस गायब हैं एक्चुअली, ठीक है, मतलब इमेजेस गायब है, फ़ोटो अब डाउनलोड करना पड़ेगा यार मेरे को, ठीक है? हाँ, हाँ, तुम गिटहब पेजेस को होस्ट कर सकते हो, अगर तुम खुद से होस्ट कर सकते हो, आई विल बी मोर दैन मतलब हैप्पी कि तुम एक होस्टेड वर्ज़न मेरे को दिखा रहे हो, बट वी विल लर्न हाउ टू होस्ट ऑन कल अगले सेशन, ठीक है? वी विल लर्न हाउ टू होस्ट। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या आता है तुम लोग का? जिन लोग को रिज़्यूम आता है। अब ये बताओ कौन-कौन ये प्रोजेक्ट कर रहा है? जो भी मतलब ये प्रोजेक्ट करने वाला है वो सिर्फ टाइप करो येस आई विल डू, ठीक है? ये तो हम स्क्रीनशॉट लेके नाम रख लेंगे, ठीक है? जो भी प्रोजेक्ट करने वाला है येस आई विल डू क्या बोलते हैं टाइप करो। आई हैव होस्टेड माय प्रोफाइल ऑन गिटहब। बता रहे जिन लोग जो लोग अन्य मतलब थोड़ा-सा वो हो गया है, तो उनके लिए यस आई विल डू 3 मिले हैं मेरे को। अच्छा मतलब 3 ही करने वाले हैं। मतलब टाइप यस आई विल डू, आई विल जस्ट टेक a स्क्रीनशॉट एंड आई विल ट्रैक योर प्रोग्रेस, ठीक है? आई विल हेल्प यू विथ ऑल द प्रोग्रेस, और डाउट्स पे भी हेल्प करेंगे हम, ठीक है? आई विल डू दिस टुडे, दिस इज़ माय फर्स्ट मीटिंग। ओके, ओके, ठीक है, फैज़ान के लिए आई विल कैटर हिम।
जस्ट अ मिनट, आई विल टेक, ठीक है, फैजान के लिए आई विल केटर। ओके, ठीक है। अब दूसरा, जिन्हें जावास्क्रिप्ट आता है, ठीक है, वेनिला जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, प्लेन वाला। हाँ, यही है। व्हाट वाज द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट देखो, ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, एक नॉर्मल एचटीएमएल रिज्यूम है, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, एक नॉर्मल एचटीएमएल रिज्यूम है। इसमें स्किल्स है, लाइक कि ऐसे करके आइकन वगैरह लगे हुए हैं, और कुछ है नहीं, ठीक है। ये एक नॉर्मल एचटीएमएल रिज्यूम है, कुछ कुछ लिखा हुआ है, लाइक कि मतलब कुछ कुछ प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं, या फिर ऐसे ही, मतलब यू हैव टू जस्ट मेक योर ओन रिज्यूम रादर देन, तुम कॉपी कर सकते हो, यू कैन कॉपी, यू कैन मतलब क्या बोलते, फाइंड ऑन वेब। इसका प्रोजेक्ट मतलब अच्छा होगा, मतलब उसको एक शॉर्ट आउट मिलेगा हम लोग की तरफ से, ठीक है, ऑन ईमेल्स, ठीक है। सबको ईमेल जाएगा उसका नाम, जिसका भी प्रोजेक्ट अच्छा होगा, ठीक है। तो ये, बेसिकली डिजाइनिंग करनी है ना। हाँ, एक एचटीएमएल मतलब कोड करना तुम कैसे भी रख सकते हो यार, बहुत सिंपल भी रख सकते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। मेरी पोर्टफोलियो ना 20 साल से अपडेट नहीं हुई है, पता नहीं, मैंने फर्स्ट ईयर में बनाई थी, आज तक अपडेट नहीं करी है। लिंक ले ले, लेकिन फिर भी, बट मैंने अपडेट करी नहीं है इसे, ठीक है। तो इस पे भरोसा करना मत। और फर्स्ट ईयर में ना, जब तुम नए नए आते हो ना, तो तुमको लगता है हमें ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, लेकिन आता कुछ नहीं है। तो इसमें जितनी कुछ लिखा हुआ है मुझे नहीं आता, ठीक है। ठीक है, तो इट इज काइंड ऑफ, तो ये अपडेटेड नहीं है, लिंक ले लो, इफ यू वांट टू टेक द लिंक, ले लो, बट कोई काम का नहीं है, ये लिंक अपडेटेड नहीं है, ये वेबसाइट। हाँ, तो अब आते हैं दूसरा प्रोजेक्ट पे, वो है जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट। जावास्क्रिप्ट में एक क्लासिकल प्रोजेक्ट क्या होता है, टू डू ऐप, ठीक है। लेकिन लेकिन कैच ये है कि रिएक्ट नहीं यूज करना है, सिर्फ वनीला जावास्क्रिप्ट यूज करना है। अब बताओ, टू डू ऐप मतलब कि कौन कौन करने वाला है। मेरे पास एक्चुअली एग्जांपल है नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिला था एक्चुअली बनाने का, तो हम बना नहीं पाए। तो टू डू ऐप कौन कौन करने वाला है, वो हमको मतलब टू डू ऐप लिख के दिखाओ, टू डू, मतलब ऐसे लिख दो, टू डू, तो हमको पता रहेगा कि कौन टू डू वाला है। ओके, टू डू। अबे देवांश कितना प्रोजेक्ट करेगा? अच्छा, अच्छा, मतलब देवांश सब करने वाला है, ठीक है। ठीक है। तो देखो, दूसरा प्रोजेक्ट है टू डू ऐप का, ठीक है, ठीक है। मतलब कि जिनको जावास्क्रिप्ट और मतलब कि जो बंदे एचटीएमएल और सीएसएस से थोड़े कंफर्टेबल हो गए हैं, दे विल डू दिस, ठीक है, टू डू ऐप। हमारे पास टोटल बंदे कितने ज्वाइंट है अभी? आई गेस 30 आसपास है, ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक है। तो दे विल डू दैट टू डू ऐप वाला प्रोजेक्ट, दे विल डू दैट टू डू ऐप वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। अरफत मैम भी यहाँ है, अरफत मैम, हेलो, हाय। हेलो, हाय जी। हाँ, ठीक है। तो ये दो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है। एक तीसरा काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है, वो है रिएक्ट के साथ। कौन-कौन है जिन्हें रिएक्ट या कोई फ्रेमवर्क आता है? एंगुलर हो सकता है, रिएक्ट हो सकता है, व्यू हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क। कौन-कौन है? नहीं आता, नहीं, नहीं, मतलब कि जिन्हें आता है उनके लिए पूछना है। जिन्हें नहीं आता उनको बताया जाएगा धीरे-धीरे, जैसे कि अभी जो एचटीएमएल वाले प्रोजेक्ट्स कर लेंगे, उनको बताएँगे कि मतलब कि जावास्क्रिप्ट में कैसे आगे बढ़ना है। जो जावास्क्रिप्ट वाला कर लेंगे, उन्हें बताएँगे रिएक्ट में कैसे आगे बढ़ना है। तो हम बताएँगे, हाँ, एक चीज़ है मेरे वाले में, देखो अरफत क्या कर रही है, अरफत सिखा रही है कोड करना, ठीक है? वो लिटरली पढ़ा रही है अच्छे से। आई विल नॉट डू दिस, आई विल रादर गो विथ एन अपोजिट एंड, हम तुमको बताएँगे करना क्या है, यू विल हैव टू डू दैट, ठीक है? कहाँ से करना ये बता सकते हैं, हम नहीं बताएँगे क्या करना है एग्ज़ैक्टली, और क्या मतलब कि क्या कोड होगा, क्या, ये सब हम नहीं बताएँगे। तुमको खुद खोजना है, तुमको खुद करना है, क्योंकि क्योंकि एट लास्ट तुमको करना खुद ही है ज़िंदगी में सब कुछ, ठीक है? तो आई विल टेक अनदर अप्रोच, अरफत अनदर अप्रोच ले रही है, और क्या बोलते अदहान अनदर अप्रोच ले रहा है। तो हम लोग 3 अलग-अलग अप्रोच के साथ चल रहे हैं। तो 3 अलग-अलग टीचर्स हैं, 3 अलग-अलग अप्रोच है, 3 अलग-अलग वो है, क्या बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजीज़ है। तो 3 अलग-अलग अप्रोचेस रहेंगे, ठीक है? ठीक है, तो तो आई गेस रिएक्ट वाला कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है? अब जो लोग को पता चल गया कि प्रोजेक्ट है क्या, और जो लोग को मतलब कि जानना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम पहले बता दे रहे हैं। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन, और आज हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा काम है, ठीक है? देखो, W3 पे जाना है, ठीक है? W3 पे जो लोग एचटीएमएल, सीएसएस नहीं पढ़े हैं, और जो पिछला मतलब कि वो
मतलब जो क्लास है वो अटेंड नहीं किए थे, अब उनके लिए दोबारा बता दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जाना होगा, लर्न एचटीएमएल होगा, ठीक है। लर्न एचटीएमएल में ना ये सब कुछ बहुत सारा होगा, ऊपर से नीचे तक ना बहुत सारा होगा, ठीक है। तुमको ज्यादा नहीं करना है, तुम सिर्फ यहाँ तक करना है, एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट तक करना, ठीक है। यहाँ तक मतलब कि फॉर बेसिक तुम पूरा करोगे, मतलब इट इज फाइन, इट इज गुड, तुम पूरा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑन द हाई एंड तुमको क्या करना है कि कम से कम तो यहाँ तक जावास्क्रिप्ट तक तुम पढ़ लेना कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, क्या होते हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर सीएसएस, ठीक है। सीएसएस में भी सेम चीज हो रहा है। सीएसएस में भी क्या कर रहे हैं हम लोग, हम तुमको एक मार्क दे रहे हैं कि यहाँ तक तो मिनिमम करना, उसके बाद यू कैन गो विथ मतलब एनीथिंग, ठीक है। सिटी नेविगेशन का बॉर्डर, ठीक है। फॉन्ट लाइन, ठीक है। तुमको सीएसएस डिस्प्ले तक करना है, ठीक है। मतलब ये क्या बोलते हैं, एट मिनिमम है। एट मिनिमम इन द लाइक कि ये प्रोजेक्ट का एट मिनिमम है कि तुम यहाँ तक पढ़ोगे तो तुमको प्रोजेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मतलब कि एचटीएमएल वाला प्रोजेक्ट है जो कि रिज्यूम है, एचटीएमएल वाला प्रोजेक्ट रिज्यूम है, ठीक है। यहाँ तक करोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, और यहाँ तक तुमको एट मिनिमम करना है, यहाँ तक करना है। जैसे एक कोई था जिसने क्लास अटेंड नहीं करी है, तो उससे बता देते हैं कि दो टाइप के मतलब कि क्या बोलते हैं, वेब में काम होता है, एक बैकएंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा फ्रंट एंड का बात कर रहे हैं कि एचटीएमएल वगैरह कैसे क्या होता है, कैसे होता है, और सीएसएस क्या होता है। एचटीएमएल क्या होता है, जो भी तुम्हारा स्केलेटन है ना, ये ढांचा, जो भी तुम्हारा ये ढांचा है, इसको एचटीएमएल बोलते हैं, ठीक है। नहीं ये नहीं, ये वाला दिखा लेते हैं आप, ठीक है। तो ये जो ढांचा बना हो गया ना, ये जो ढांचा है, ठीक है, ठीक है, इसको एचटीएमएल बोलते हैं। और इसमें जो स्टाइल्स है ना, ढांचा में जो स्टाइल या डिजाइनिंग है, वो सीएसएस है मेरा, ठीक है। तो ये एक वो है। और तो जो लोग क्या बोलते हैं पिछला सेशन अटेंड किए थे, उन्हें पता है, लाइक अच्छे से पता है कि व्हाट इज द थिंग, ठीक है। और जो लोग को टू डू ऐप बनाना है, उनके लिए भी हम बता दे रहे हैं। सेम वेबसाइट है, W3 स्कूल है। तुमको पढ़ने की आदत डालनी होगी। बुक्स हो सकता है पढ़ने के लिए, या फिर ऑनलाइन ब्लॉग्स हो सकता है, पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल्स पे रिलाई नहीं कर सकते। हम्म, इसके रिपल यार, इसे ना ये बहुत दूर पे दिया है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। इवेंट्स ऑटोमेटिक ऑपरेशन, डो मैनिपुलेशन कहाँ आ गया इसका। हम्म, 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 ये 1 मिनट रुक जाना। W3 जावास्क्रिप्ट दो मैनिपुलेशन वो HTML JS में होगा। दो मैनिपुलेशन, हाँ नहीं नहीं, JS का अलग से है। ये देखो, ये पूरा अलग से सेक्शन बना हुआ है, सॉरी, मिल नहीं रहा था मेरे को। हाँ तो देखो, जावास्क्रिप्ट का ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट पे तुम को मतलब रिजेक्ट छोड़ के टाइप कन्वर्जन तक, वाइसिंग वाइसिंग टाइप कन्वर्जन तक तुमको कर लेना है, समझ लो, ठीक है, टाइप कन्वर्जन तक, ठीक है। यहाँ तक टाइप कन्वर्जन तक करना है, और उसके बाद यहाँ से जंप करके दूसरे सेक्शन में आना, और केवल HTML मतलब डोम को पूरा करना होगा तुमको, ये वाला, ये पूरा, ठीक है। पूरा पूरा पूरा, हाँ ठीक है। HTML डोम को तुमको पूरा करना होगा। HTML डोम एक कॉन्सेप्ट है जो तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब ये काफी है तुम्हारे टू डू प्रोजेक्ट। अरफत, कैन यू म्यूट योर माइक। हाँ गुड, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाँ कोई इशू नहीं है, खा ले तुम खा ले। हाँ तो इट इज लाइक कि तुमको मतलब कहाँ तक करना है, तो दो प्रोजेक्ट है, और दो प्रोजेक्ट हम बांट दिए हैं। अब देखते हैं कौन कौन अगले वो में टर्म में प्रोजेक्ट दिखाता है मेरे को, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं बैक टू बेसिक्स, जिन लोगों को कुछ नहीं पता और वो आए हैं उनके लिए बताते हैं। W3 स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ब्रो। वहां पे क्लिक करना, जनरल वाले में क्लिक करना।
यहाँ पे जनरल में करना दिखेगा तेरे को हो रही है। यार मैंने रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ ठीक है। हाँ, अब एक चीज और देखो, ये प्रोजेक्ट्स का हो गया है, ठीक है। अगली बार का जो सेशन होगा उसमें गिट हम सिखाएंगे। तो गिट मतलब हम लिटरली सिखाएंगे, तो गिट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे डेवलपमेंट करियर के लिए भी और तुम्हारे वो करियर के लिए भी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट तुम नॉर्मली करोगे अभी और मतलब बिना गिट उठ के, बिना मतलब किसी एकदम लाग लपेट के, ठीक है। ये दो एकदम नॉर्मल प्रोजेक्ट्स है, ये दो एकदम नॉर्मल प्रोजेक्ट तुम कर लेना, ठीक है। अब अगर तुमको ड्रॉप करना है यू कैन ड्रॉप। हम सिर्फ प्रोजेक्ट देखेंगे अगले बार से, और फिर हम मतलब टेक्नोलॉजीज पे मूव करते जाएंगे। जैसे धीरे धीरे अभी एचटीएमएल बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे रिएक्ट पे कहाँ से करना है, और हम धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजीज पे आएंगे, ठीक है। इफ इफ यू वांट टू ड्रॉप यू कैन ड्रॉप, इफ यू डोंट वांट टू ड्रॉप यू कैन स्टे, ठीक है। हम बस वो बता रहे हैं वापस से कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। हम वापस से बता रहे हैं उन लोग के लिए जो भूल गए हैं, या फिर जो आज नए नए आए हैं, ठीक है। तो देखो, हम लोग का ना वेबडी में दो तरीके का चीज होता है। अच्छा हाँ, एक 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 चीज है, कितने लोग हैं टोटल, ठीक है। एक चीज है कि कल एंड्रॉइड का से हाँ सॉरी 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 आई वाज ओनली वो कल एंड्रॉइड का मतलब कि वो हुआ था, सेशन हुआ था, और एंड्रॉइड के सेशन में बहुत लोगों ने डीएसए का क्वेश्चन पूछा। देखो भाई, जिस चीज का सेशन हो कृपया कर उस तक रखे। हम लोग लगभग सभी सेशन करवा रहे हैं। हाँ अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अभी अभी क्या बोलते हैं, मैंने बंद कर दी। हम लोग लगभग सबका करवा रहे हैं। डीएसए वीकली होता है, ठीक है। अर्फत पूरा क्लास ले रही है, लगभग तुमको सारा डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस को पढ़ा रही है, ठीक है। तो डीएसए वाले क्वेश्चन उसके लिए रखो। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, माइक्रोसॉफ्ट कैसे क्रैक करना है, वो तो वो सब अर्फत बताएगी, उसके लिए रखो। डोंट मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला कल थोड़ा सा हो गया था, और वो अलुमनी है तो हमें टोकने में अच्छा नहीं लगता कि वी हैव आ क्या बोलते हैं, सेपरेट सेशन। तो बाबू समझो इस बात को कि वी आर डूइंग क्या बोलते हैं, मेनी सेपरेट सेशन। तुम थोड़ा ट्रैक रखो कि कि कब क्या हो रहा है। जैसे हम नॉर्मली वीकली वाला बता दे रहे हैं, वीकली में एक वेबडी होता है, एक एमएल होता है, एक डीएसए होता है। भैया शेयर करना होगा प्रोजेक्ट नेक्स्ट सेशन में। हाँ तुमको शेयर कैसे करना हो हम बता रहे हैं। थोड़ा सा पहले हमको बात करने दो, फिर हम बता रहे हैं शेयर शेयर कैसे करना है, ठीक है। तो बाबू देखो, अगर डीएसए का क्वेश्चन है, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन अरफत हैंडल करेगी, ठीक है। वो सारा क्वेश्चन अल्फा हैंडल करेगी। इंटरव्यू में क्या करना है, लीड कोड करना है कि नहीं, वो करना है कि नहीं, मतलब डीएसए कितना जरूरी है, वो सब हैंडल करेगी। और फॉर योर मतलब काइंड इन्फॉर्मेशन, जो भी बंदा वेबडी कर रहा है तुमको डीएसए साथ साथ करना है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। भैया प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और कौन सा, यार नॉर्मल एचटीएमएल में, नॉर्मल एचटीएमएल का प्रोजेक्ट, नॉर्मल नॉर्मल एचटीएमएल का प्रोजेक्ट है यार। कोई मतलब कि कोई तुम तो प्रोजेक्ट नहीं करना है। नहीं नहीं, रिज्यूम बनाना है, बस रिज्यूम अपना बनाओ और कुछ नहीं। हाँ मतलब वो मतलब वो तुम्हारे लिए नहीं है भाई, वो मतलब कि वो बाकियों के लिए मुझे पता है तेरा रिज्यूम ऑनलाइन है, आई नो दैट, ठीक है। तो वेबडी वाला क्वेश्चन इंटरव्यू, अगर तुम वेबडी भी कर रहे हो तो भी तुमको डीएसए करना है थोड़ा थोड़ा। और वो सारे मतलब वेबडी मतलब डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन अरफत हैंडल करेगी। तो प्लीज गिव हर द क्वेश्चन, गिव हर द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट, क्योंकि यू नो समवन हैज क्रैक क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, या ठीक है। तो गिव हर द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ वेबडी करेंगे रादर देन एनी एल्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग की क्या बोलते हैं, वेबडी हम लोग को कैसे स्टार्ट करना है, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है और जो लोग हुआ है। दो अकाउंट एकदम नेसेसरी है बनाना, ठीक है। एक है क्या बोलते हैं, लिंक्डइन, एक है गिटहब, ठीक है। एक है लिंक्डइन, एक है गिटहब, रट लो। और ये अकाउंट अगर तुम्हारे पास नहीं है तो बनाओ, कैसे भी बनाओ, ठीक है। कैसे भी बनाओ, मतलब कैसे भी क्या यार, फ्री बनता है ऑब्वियसली। अब कैसे भी क्या क्या ही बोले इसमें, तो ठीक है। तो ये अकाउंट तुमको बनाना ही बनाना है, गिटहब और वो, ठीक है। वो अगले सेशन में हम गिट लेंगे। अभी हम लोग ये वाला बात कर ले रहे हैं, है क्या बोलते हैं,
कि क्या बोलते हैं वेबडी कैसे स्टार्ट करनी है और क्या करनी है, ठीक है? और क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट तो तुमको मिल ही गए, प्रोजेक्ट एक बार हम दोबारा बता देते हैं, जो लोग देर से आए हैं या फिर वो। जिन लोगों ने बेसिक एचटीएमएल करा है, उन्हें ये रिज़्यूम बनाना है, ठीक है? मतलब कि ये वाले टाइप का रिज़्यूम बनाना है। जो लोग मतलब अभी आए हैं, उनके लिए बता रहे हैं कि मतलब कि मतलब जिन लोगों को भी एचटीएमएल आता है और एचटीएमएल सीएसएस आता है ठीक-ठाक, उन लोगों को रिज़्यूम बनाना है। जो लोगों को वो आता है अगर जावास्क्रिप्ट बनाता है मतलब बना सॉरी जावास्क्रिप्ट आता है, तो तुम लोग को क्या बोलते हैं वो बनाना टू डू एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है? ठीक है, तुम लोग को टू डू एप्लीकेशन बनाना और जो लोग को सिर्फ एचटीएमएल आता है और सीएसएस आता है, वो लोग को रिज़्यूम बनाना अपना। और ये रिज़्यूम हम लोग क्या बोलते हैं अगले सेशन में होस्ट कर लेंगे मतलब कि ऑनलाइन ऐसा जैसे मेरा है ना पड़ा हुआ ऑनलाइन कि यू कैन गो एंड फाइंड इट एनीवेयर लाइक कि अगर तुम faisalmanzar.in पे जाओगे तो तुमको मेरा वो मिल जाएगा रिज़्यूम तो गूगल पे फर्स्ट पे देख, इसके लिए मेरे को ठीक है हम ये सेशन ले लेंगे बट इसका कोई श्योर शॉट तरीका नहीं होता, ठीक है? द थिंग इज़ कि यू कैन मेक इट ऑन द टॉप बट इसका कोई श्योर शॉट तरीका नहीं है, ठीक है? तो ये भी हम बता देंगे लेकिन ये थोड़ा-सा दूर का बात है, थोड़ा-सा दूर के लिए रखेंगे इसको कि हाउ टू रैंक ऑन गूगल लाइक यहाँ से ऊपर से नीचे सब मेरा है, पता नहीं ये एक पुणे से कहाँ से आ गया आई डोंट नो बट ऊपर से नीचे सब मेरा ही है, ठीक है? तो हाउ टू रैंक ऑन गूगल वो भी एक सेशन ले लेंगे कि तुमको वो कैसे करना है हाँ, तुमको वो कैसे करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, तो वो भी एक सेशन लेंगे लेकिन थोड़ी-सी दूर की बात है क्योंकि वो हल्का-सा ना उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तुमको थोड़ा-सा टाइम लगेगा वो समझने में, तो वी विल टेक दैट ऑल्सो, ठीक है? तो हाँ, अब अगर किसी ने कुछ करा है इन वो में तो एक बार वो हमको से डाउट पूछ लो डायरेक्टली माइक ओपन करके, अगर किसी ने कुछ किया है तो। तो तुम माइक ओपन करके डाउट पूछ लो हम मतलब कि और फिर से हम दोबारा बता देंगे कि कैसे स्टार्ट करना है वेबडी। ठीक है? तो एक बार माइक ओपन करके भैया कैन कैन वी डू दिस थिंग टुगेदर लाइक वेबडी एंड डीएसए अलोंग विथ तुमको करना ही पड़ेगा ये, ठीक है? यू हैव टू देखो, तुम वेबडी ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुमको डीएसए करना होगा। डीएसए क्यों करना होगा? क्योंकि किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे, कोडिंग राउंड तुमको डीएसए के थ्रू क्रैक होगा। कुछ भी करोगे तुमको डीएसए तो करना ही होगा। एफडी इज़ योर चॉइस, ठीक है? वेबडी इज़ योर चॉइस मतलब और वो डीएसए मजबूरी है। यू हैव टू डू डीएसए और डीएसए सी प्लस प्लस मेरे लिए अगर तुम हमसे लैंग्वेज पूछोगे तो सी प्लस प्लस बेस्ट है, जो हम चूज़ करते हैं लैंग्वेज नॉर्मली मतलब डीएसए के लिए। तो यू हैव टू डू और क्या बोलते हैं वेबडी भी अगर साथ-साथ चला लो तो यू विल गेट मतलब इंटर्नशिप वगैरह स्टार्टिंग में अच्छी-सी मिल जाएगी, थोड़ा-सा तुम्हारा वो अच्छा-सा रिज़्यूम बन जाएगा। अच्छा किन लोगों ने रिज़्यूम नहीं बना रखा अभी ये बताओ तो हाथ उठाओ तो? मतलब किन लोगों के पास रिज़्यूम नहीं है और उन्हें मतलब रिज़्यूम बनाने में हेल्प चाहिए? कि मैं अपना एक रिज़्यूम दिखा देता हूँ, ठीक है? आई गेस मेरा रिज़्यूम सबने देख चुका है वैसे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था ना? हाँ, ठीक है। तो फैसल एम आई ऑडिबल? मुझे एक हाँ, चीज़ बोलनी देखो ये जो तुम लोग बार-बार कह रहे हो ना कि डीएसएल वेबडी का कि साथ-साथ चलाना है, चलेगा कैसे जो भी है, चलाना पड़ेगा बिकॉज़ थ्रू आउट ऑल द इंटरव्यूज़ मेरा वीक पॉइंट आता था जब वो मुझसे पूछते थे डेवलपमेंट से रिलेटेड, मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड और वो हुँ, पूछते थे मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर अलग से इंटरव्यू हो रहा है, वो हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ आ जाता था एंड स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू फंबल अ लॉट बिकॉज़ मेरा डेवलपमेंट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने उसे कभी टाइम दिया ही नहीं बिकॉज़ हमारे सीनियर्स ने हमें बताया कि डीएसए करो एंड ऑल आई डिड वाज़ डीएसए आई वाज़ एन्जॉयिंग इट बट आई वाज़ नॉट टेकिंग आउट द टाइम फॉर डेवलपमेंट। तो और बाद में टुवर्ड्स द एंड इतना ज़्यादा हो जाता है कि तुम सही में लिटरली कंफ्यूज हो जाओगे कि डीएसए करना है कि वेबडी करना है मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो कोशिश ये करो कि शुरू से ही दोनों थोड़ा-थोड़ा करो एंड व्हेन इंटर्नशिप सीज़न एंड व्हेन प्लेसमेंट सीज़न कम्स अराउंड तो तुम एकदम अच्छे से प्रॉपर्ली मॉक वगैरह बहुत अच्छे से करो। उस टाइम स्पेसिफिकली डीएसए बहुत अच्छे से करो और जब प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो ना, प्रोजेक्ट्स पे क्या हुँ, काम कर रहे हो, क्या उस प्रोजेक्ट से मतलब उसके अराउंड क्या एचआर क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको राइट डाउन कर लो टू रेफर लेटर
क्योंकि वो प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, कई बार पता नहीं रहता क्या-क्या उसमें क्या स्पेसिफिक सीख रहे हो, क्या फीचर्स है, उनको मतलब पॉइंट्स नोट डाउन कर लो ताकि तुम एक ओवरव्यू दे सको ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और उस टाइम ये नहीं कि तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट एकदम ही गायब है, तुम थोड़ा-सा पढ़ोगे अपने ही नोट्स को, अपने ही चीज़ों को, कुछ मेन पॉइंट्स को, तो तुम्हें याद आ जाएगा। ठीक है? तो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड से कि करो, इस तरह से करो एंड प्रायोरिटी रखो। अभी तुम्हारे पास अगर दोनों प्रायोरिटी नहीं है तो दोनों थोड़ा-थोड़ा करके दोनों मैनेज करो। बाद में तुम्हारी प्रायोरिटीज़ आ जाएँगी कि हाँ, अभी इस टाइम पे ये पर्टिकुलर चीज़ इम्पोर्टेंट है। या दैट्स ऑल। टाइम रहेगा नहीं तुम्हारे पास। थर्ड ईयर में चाहिए अच्छी वाली, तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए अच्छी वाली, तो तुम्हारे पास टाइम वगैरह करने के लिए अभी टाइम है, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है? प्रोजेक्ट्स वगैरह करने के लिए अभी ही टाइम है। डीएसए तुम साथ-साथ चलाओ, डोंट बी वेरी वो कि भैया डीएसए में हमको क्या बोलते हैं कोर्टशिप में एकदम रैंक करना है, भयानक वैसा कुछ नहीं करना है। नॉर्मल यू हैव टू रीड, यू हैव टू थोड़ा-थोड़ा करना है, थोड़ा लिंक्डइन पे देखना है, सॉरी लीड कोड पे देखना है, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा तुमको मतलब वो करना है रादर दैन कि डूइंग। और वेबडी इज़ लाइक कि अभी तुम कर रहे हो, तुमको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा तो प्रोजेक्ट्स वगैरह तुम कर लोगे, तुम्हारा ठीक-ठाक हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है। 2 चीज़ें, एक चीज़ और हम बता देते हैं कि मैंने जब अपने टाइम में जब जब क्या हैशेस का अटेंड किया था ना सेशन अपने टाइम में, ठीक है? जब मतलब कि जब हैशेस में जाके बैठते मतलब कि केवल बैठा करते थे और फिर भाई लोग बोला करते थे, तो उस समय सबसे पहला वो था कि आज घर जाओ और आज घर जाके अपना रिज़्यूम बनाओ, ठीक है? तो प्लीज़ मेक योर ओन रिज़्यूम, ठीक है? प्लीज़ मेक योर ओन रिज़्यूम, एक रिज़्यूम रखो रेडी। आई नो कि अभी खाली होगा रिज़्यूम, बट बना के रखो। तुमको कभी में भी इमरजेंसी में काम आ सकता है, यू हैव टू गिव इट, ठीक है? खाली होगा, तुम बना के रखो बस। रिज़्यूम, यू हैव टू मेक अ रिज़्यूम और ये बना लेना, कैसे भी बना लेना तुम ये, समझ रहे हो? और अगर और रिज़्यूम ऑल्सो ना तुम लोग अपना देखोगे। क्या? भाई भाई ये मैंने ना 4 घंटे 5 घंटे मेहनत करके स्टाइल बनाई है, मेरा मेरा छापने का कोशिश भी मत करना, कॉपीराइट है वो मेरा। बहुत मेहनत करी है उसपे मैंने। ऑल्सो अभी से रिज्यूम बनाना शुरू करोगे ना तो तुम ये नोटिस करोगे, तुम अपने से नहीं कर पाओगे, यू विल लुक एट अदर पीपल्स रिज्यूम, तुम देखोगे दूसरा पक्का देखोगे दूसरों का, तो तुम ये देखोगे अच्छा इन्होंने ये किया, तुम अपने रिज्यूमे में कमी ढूंढोगे और उस कमी को कैसे फिल करना है, उसको फिल करने के लिए तुम करोगे कि अच्छा ये सीखना है, तो मतलब दैट विल गिव यू मोटिवेशन कि हाँ रिज्यूमे खाली है उसमें डालना है, सीखना है, तो दैट ऑल्सो हुँ, एक्ट्स एज अ मोटिवेटर। इसलिए अभी से और वो बनाओ, खाली रिज़्यूमे रहेगा ठीक है। हाँ, और वो गूगल पे रिज़्यूमे मतलब बनाने का सबसे बेस्ट तरीका इज़ कि प्रोजेक्ट्स बनाओ ताकि तुम्हारा जो रिज़्यूमे है वो भरा-भरा स्टार्टिंग में लगे। और हम क्या बोलते हैं फर्स्ट ईयर में जैसे अभी हम तुमको रिज़्यूम वाला वो दिए क्या एचटीएमएल प्रोजेक्ट दिए, तो हम ये होस्ट करवा देंगे, ठीक है? होस्ट करवा देंगे तो हम सेम काम फर्स्ट ईयर में करते थे, ठीक है? मेरा होस्टेड था और जब भी कोई हमसे रिज़्यूम माँगता था हम ऑनलाइन खोल के दिखा देते थे कि देख ऑनलाइन वाला रिज़्यूम क्योंकि लेके घूमता कौन है? काम करते थे दैट्स व्हाट। ये हरकत करते थे बट अब नहीं करते। अब नहीं देते क्योंकि अपडेट नहीं किया हुआ है। अपडेट करेंगे बट ठीक है। तो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, हम फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं। एक है रिज़्यूम वाला कि जिन्हें एचटीएमएल, सीएसएस आता है, मेक योर ओन क एचटीएमएल रिज़्यूम। दूसरा एक नॉर्मल रिज़्यूम तो सबको बनाना है। नॉर्मल रिज़्यूम तुम गूगल डॉक्स यूज़ कर सकते हो, गूगल डॉक्स का टेम्पलेट अच्छा है रिज़्यूम के लिए। यू कैन यूज़ दैट। तुम मतलब कोई भी रिज़्यूम टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? तुम वो सब मतलब कि बना सकते हो। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, एक टू डू ऐप है, जो कि जावास्क्रिप्ट आता है या फिर जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट करने वाले हो तो तुम्हारे लिए है। 2 मतलब 2 प्रोजेक्ट्स ही हैं, क्या बोलते हैं अभी, टू डू ऐप, एक जावास्क्रिप्ट का मतलब टू डू ऐप और एक रिज़्यूम, ठीक है? और हाँ, और हम ये बताएँगे धीरे-धीरे हम लोग मतलब कि हम लोग हर सेशन में कवर करेंगे कि हाउ टू मेल योर रिज़्यूम तुम क्या अरे नहीं यार गिटहब-विटहब पे नहीं, लोकल पे बनाओ, लोकल पे बना के बस अरे जब हमको दिखाना होगा ना तो स्क्रीन शेयर कर देना बस हमको। ठीक है कि भैया देखो ये मेरा प्रोजेक्ट है गिटहब पे हम होस्ट करवाएँगे तुमसे। ठीक है? गिटहब पे कैसे डालना है वो हम बताएँगे, अच्छे से बताएँगे। टू डू ऐप क्या है यार नॉर्मल सा टू डू ऐप कैसे होता है? मेरे पास है नहीं यार एग्ज़ाम्पल वरना दिखा देता हूँ। यार माइक्रोसॉफ्ट वाला टू डू बड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन।
प्रॉब्लम ये है। हाँ, एक बार अपना वाला टू डू ऐप का दिखाना, एक बार अपना वाला टू डू ऐप का भेजना लिंक। फ़ोन में होगा टू डू। यार मेरे पास हाँ, हाँ, तुम अपना वाला भेजना ना, उसी में हम बता देते हैं। यार नहीं, स्क्रीन शेयर मत कर, हमको वो भेज दे, लिंक भेज दे, हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है? और हम धीरे-धीरे बताएँगे कि रिज़्यूम मतलब कि क्या लिखना है रिज़्यूम में, कैसे मेल करना है, जैसे कि हम बहुत सारा ट्रिक यूज़ करते हैं रिज़्यूमे को मतलब कि क्या ऑटो स्टैंड करने में ठीक है? तो वो सब भी होगा, वो सब भी बताएँगे। बट तो पहले बैक टू बेसिक जब वो सब का टाइम आएगा, वो सब भी बताएँगे कि कैसे करना है रिज़्यूम वगैरह और मतलब ईटीसी की हाउ टू स्टैंड आउट इन रिज़्यूम और ईटीसी। ठीक है? एक है बंदा मेरे पास कुछ दिन पहले मैंने एक बंदे का रिज़्यूम देखा उसको आता कुछ नहीं लेकिन जो रिज़्यूम देखा ना मैं मतलब मैंने हम बोले मतलब कि ये बंदे को सिलेक्शन दे तो कोई नहीं रोक सकता रिज़्यूम के बेसिस पे आता कुछ नहीं उसका भी करा देना। तो एक ये ओवरव्यू होता है ना, हाँ? उसका भी ना क्या वन होता चीज़ है? है यूट्यूब पे होता है मतलब कि टिप्स आवाज़ है अरे आवाज़ कट गया, आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी बेटर है? अरे टूडूइस्ट है मेरे पास ब्रो टूडूइस्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है टूडूइस्ट दिखा देंगे तो परेशान हाँ, तो कोई यूज़ करा फिर। हाँ, ठीक है तो हम तुमको बता रहे हैं टू डू ऐप में होना क्या-क्या है। देखो, एक तुम क्या मतलब टू डू क्रिएट कर सकते हो, टू डू क्रिएट कर सकते हो, टू डू डिलीट कर सकते हो तुम और गलत उसको एडिट कर सकते हो टू डू। अगर अगर कोई है तो स्क्रीन शेयर करके दिखा दो तो वहीं पर देवांश हम दिखा दे रहे हैं। सर अगली बार से हम टाइम प्रोजेक्ट हम पहले बनाएँगे तब तुम लोगों को बोलेंगे कि बना लो। मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए हम बना नहीं पाए। आई एम सॉरी फॉर दैट। हर्षद कुछ बोल रही थी, तेरी आवाज़ सही से नहीं आई थी। वो मैं कह रही थी जिसने भेजा था ना उसका मतलब जब तुम बताओ ना कि हाँ हाउ टू गेट योर रिज्यूमे टू स्टैंड आउट तो उस वाले का अगर हो सकता है इफ ही अलाउज यू इफ ही गिव्स यू परमिशन टू ना, ना, ना भाई एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं करना वो काम। अबे रिज़्यूम में प्लीज लिखो अरे नहीं मज़ाक नहीं कर रहे, रिज़्यूम में लिखो वो जो आता है जिससे कॉन्फिडेंस और रिज़्यूम जितना कम लिखो उतना बेटर है क्योंकि मतलब कि जितना कम लिखो इन द सेंस कि तुमको फेंकना नहीं है रिज़्यूमे, ठीक है? और रिज़्यूमे में उतना स्पेस होता नहीं है, तुमको कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि रिज़्यूमे में उतना स्पेस होता नहीं कि तुम सब लिखोगे। उसने जो रिज़्यूम बना रखा है वो अलग लेवल पे है। तो आई विल टेल दिखा दूँगा मैं एक बार उसका लाके कि क्या मतलब कैसा रिज़्यूम है। स्क्रीन शेयर कर रहा है देवांश? अरे तूने एक टू डू बना हाँ, ठीक है एक बार ऐड टास्क कर देखो, ये कुछ करना नहीं ऐड टास्क करो एक बार। ये वाली स्क्रीन बनाना है तेरे को, ठीक है? जो भी मतलब टू डू ऐप वाले लोग हैं, उन्हें ये वाली स्क्रीन बनाना है, ये क्या बोलते हैं माय डे वाला जो है ना पार्ट वो वाला बनाना है। ऐड टास्क कर एंटर मार और वो ऐड हो जाना चाहिए बस टास्क, ठीक है? और मतलब ठीक है, इधर वाला जो पैनल है उसको नहीं बनाना है, बस ये वाला चीज़ बनाना है, ठीक है? तो इसमें टू डू में एक तुम कंप्लीट कर सकता है नहीं, नहीं ये सब नहीं करना, पैनल-वैनल नहीं बनाना है। ये बस ये वाला सेक्शन बनाना है, ठीक है? कि तुम किस आसान मम्मी सो गई होगी 8 बजे।
प्रॉब्लम हो गई क्या? आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, अभी आवाज आ रही है? ठीक है। तो मतलब कि जो रिज्यूम है थोड़ा सा बेसिक एजुकेशन लिखना होता है, अगर एक्सपीरियंस है तो एजुकेशन वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह, और कुछ प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट्स और स्किल वगैरह लिखना होता है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता रिज्यूम में। और जो अभी अपना कॉन्टैक्ट लिंक है, कॉन्टैक्ट लिंक देना होगा, ठीक है। और कुछ इतना चाहिए नहीं तुमको रिज्यूम में, फिलहाल के लिए इतना रिज्यूम बना लोगे ना, यू विल बी, मतलब कि यू विल बी कहते मोर देन इनफ। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यू विल बी मोर देन इनफ अगर इतना रिज्यूम तुम बना लेते हो तो, ठीक है। लाइक कि इतना कर लो तो एजुकेशन लिख लियो, वो एक्सपीरियंस लिख लो, फिलहाल के लिए मोर देन इनफ है, बाद में वी विल ऐड थिंग्स देयर, ठीक है। मतलब एक्सपीरियंस लिख लियो, स्किल लिख लियो, एजुकेशन लिख लियो, और थोड़ा कॉन्टैक्ट लिंक है, तो उतना बहुत है फिलहाल के लिए। यू विल, क्या बोलते हैं, तुम्हारा काम चल जाएगा उससे अभी, ठीक है। और वो नॉर्मली हम, मतलब कि हम रिज्यूम कैसे भेजते हैं हम ये बता देते हैं एक बार। हम नॉर्मली अगर कहीं हमको रिज्यूम भेजना होता है तो जो भी जॉब प्रोफाइल है या फिर इंटर्नशिप प्रोफाइल है हम उसको खोलते हैं और उनका देखते हैं कि उनका स्पेसिफिकेशन क्या है, देन आई राइट दोज थिंग, दोज आर रिलेटेड टू देम, ठीक है। जैसे कि अगर उन्हें सिर्फ बैकएंड चाहिए तो हम अपना डिजाइनिंग का स्किल कहीं मेंशन नहीं करते हैं वहां पे। तो मतलब कि हम हमेशा रिज्यूम मतलब चेंज करके भेजते हैं, जो भी हमें भी डालते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं, आधा घंटा मेहनत करते हैं, जब भी अप्लाई करते हैं आधा घंटा मेहनत करते हैं और रिज्यूम चेंज करके डालते हैं। तो ये मेरा तरीका है। ये थोड़ा सा सिलेक्शन का वो बढ़ा देता है मेरा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एडवांटेज दे देता है हल्का सा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं कि देखो अब तुम लोग को प्रोजेक्ट्स पता चल गए हैं, तो इफ यू वांट टू ड्रॉप ड्रॉप, क्योंकि हम बेसिक वेबडी कैसे स्टार्ट करनी है हम दोबारा से हम बताने वाले हैं, ठीक है। मम्मा पानी दीजिएगा। सॉरी, स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। यू कैन ड्रॉप अगर तुमको लाइक कि ये चीज पहले वाले यहाँ आ चुका, समझ में आ चुका सेशन में, यू कैन ड्रॉप, नो इश्यूज। बस हमको प्रोजेक्ट चाहिए अगले सेशन में, ठीक है। प्रोजेक्ट, हाँ ठीक है। प्रोजेक्ट का डाउट कहाँ पूछना है, वो है डिस्कॉर्ड। प्रोजेक्ट का डाउट डिस्कॉर्ड पे पूछना, डिस्कॉर्ड में वो है वेबडी करके होगा, आई गेस वेबडी करके है ना चैनल, नहीं चैनल, अबे ये तो मेरे साथ धोखा है। अच्छा है वो है क्या बोलते क्या डेवलपमेंट करके है, ठीक है। तो डेवलपमेंट वाले चैनल में यू कैन आस्क द डाउट, आई विल टेल यू द डाउट, जो भी है डेवलपमेंट के चैनल में, ठीक है। अच्छा अब देखो, हम दोबारा से बता रहे हैं, थोड़ा सा हम संक्षेप में बताएंगे। गूगल पे वेबडी क्या होता है, जो भी हम लोग वेबसाइट वगैरह डिजाइन करते हैं, या फिर अब तो ऐप डिजाइन करते हैं वेबडी से, अब ऐप भी डिजाइन करते हैं, वेबसाइट वगैरह डिजाइन करते हैं, तो वो सब वेबडी का पार्ट है, ठीक है। वेबडी के दो पार्ट हैं, एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब जो तुमको दिख रहा है, जो मतलब कि जो तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब क्लिक वगैरह या जो तुमको इंटरफेस दिख रहा है, वो फ्रंट एंड का पार्ट है। और जो लॉजिक लाइक डेटा के साथ जो तुम खेलते हो, वो बैक एंड का पार्ट है, कि तुम डेटा के साथ कैसे हैंडलिंग करते हो, ठीक है। डेटा तुम मतलब कि जो वो यूजर है उसको क्या दिखा रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, etc। तो ये क्या होता है, फ्रंट एंड का पार्ट है, बैक एंड का पार्ट है। फ्रंट एंड में तीन चीजें हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। HTML क्या होता है, तुम HTML को ऐसे समझो कि एक कंकाल है। कंकाल मतलब समझते हो, कंकाल जो अपना क्या बोलते हैं बायो लैब में होता है, ठीक है। बायो लैब वाला कंकाल है, ठीक है। जो अरे जो CSS है उसके ऊपर पूरा मास है, मास बोले तो हाँ स्केलेटन। हम भाई, अरे भाई हमारी अंग्रेजी खराब है, हमारी अंग्रेजी खराब है भाई, हम शुद्ध बिहारी हैं, ठीक है। तो तो और जो हम लोग मतलब कि जो तुम्हारा चेहरा मोहरा दिखता है, तुम खूबसूरत दिखते हो, वो CSS का पार्ट है, ठीक है। ठीक है। जो तुम्हारा CSS वगैरह है, जो तुम खूबसूरत दिखते हो, लाइक जो लड़की खूबसूरत दिखती है, तुम लोग अच्छे CSS वाले हो, और लौंडे नॉर्मली खराब CSS वाले होते हैं, ठीक है। और जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट इस तुम्हारा दिमाग, जो तुम वर्किंग कर रहे हो, तुम्हारा हाथ हिल रहा है, तुम मतलब कि क्या वॉक करते हो या कुछ भी, जो कि मतलब इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है। तो फ्रंट एंड में तीन मेजर चीजें हैं, वो है CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML।
और ये तुम्हारा ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम कोई भी फ्रेमवर्क में आ जाओ, रिएक्ट, व्यू कुछ भी करो, यही रहेगी तुम्हारे पीछे। ठीक है, अब आते हैं हम अ, कि और क्या-क्या चीज़ होती है। अच्छा, बैकएंड पे आते हैं, बैकएंड में क्या होता है? अच्छा, जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में एक ही चीज़ है, वो है जावास्क्रिप्ट, मतलब कोडिंग लैंग्वेज के हिसाब से। ऐसे आई एम हैविंग दिस फैक्ट विथ अ वेरी ग्रेट डिस्क्लेमर, जो हम अभी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे। वो डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि तुम लोग के ऊपर से टैंजेंट जाएगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज़ द ओनली ऑप्शन टू राइट फ्रंट एंड। ठीक है, फिलहाल के लिए तो। और बैकएंड के लिए तुम्हारे पास कुछ भी है, तुम बैकएंड सी प्लस प्लस में लिख सकते हो, जावा में लिख सकते हो रूबी में लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हो, क्या कहते हैं, पाइथन में लिख सकते हो, किसी में भी लिख सकते हो। बैकएंड डोंट हैव एनी सच काइंड ऑफ थिंग। बस फ्रंट एंड का एक स्पेसिफिकेशन है कि जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं, वेबडी का स्कोप क्या है? वेबडी का ठीक ठाक स्कोप है। ठीक ठाक स्कोप बोले तो कि तुम वेबडी से ऐप बना सकते हो, तुम वेबडी से क्या बोलते हैं, वेबसाइट बना सकते हो, तुम वेबडी से अब स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, हैकिंग वगैरह में भी अब यूज होने लगा है, मशीन लर्निंग वगैरह में भी यूज होने लगा है। जावास्क्रिप्ट स्पेशली का बात कर रहे हैं हम। तो जावास्क्रिप्ट का ठीक ठाक स्कोप है। अगर वेबडी में अगर तुम जावास्क्रिप्ट ठीक करते हो तो यू हैव मेनी फील्ड दैट यू कैन गो फॉर। ठीक है, वेबडी का बात कर रहे हैं, तो यू हैव मेनी फील्ड दैट यू कैन गो फॉर। ठीक है, और सेम चीज वो अ, और कुछ रिसोर्सेज हम लोगों ने शेयर कर रखे हैं रिसोर्सेज वाले में, तो एक बार मतलब कि उनको गो थ्रू कर लेना, क्योंकि आई हमको भी पूरा याद नहीं है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का रिसोर्सेज है, वेबडी का कुछ-कुछ देवांश भेजा था। वी विल चेक एंड वी विल सेंड अगेन। हमको भी मतलब कि हम सेशन के लिए तैयारी थोड़ा बहुत करते हैं, तो हमको भी अब पूरा दिमाग में नहीं है क्या-क्या बात करना था या फिर हम क्या बात किए थे उस दिन, तो इट हैपेंस। ठीक है, तो और हमको प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही समझाना था, तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही मतलब बात करने का हम तैयारी करके आए थे। ठीक है, अब डाउट्स है तो पूछ लो यार, डाउट्स है तो पूछ लो। और अगर वेबडी का अगर तुमको स्टार्टिंग जानना है तो मतलब कि आई विल गिव मतलब कि अनदर सेशन हम दे देंगे तुम लोग के लिए, जो लोग को नहीं अभी पता है, लेकिन आज नहीं हो पाएगा, टाइम की थोड़ी-सी कमी है। डाउट्स पूछ लो जब तक। भैया फ्रंट एंड के लिए जावा या एचटीएमएल? फ्रंट एंड अ, आई तुम समझ गए तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? हाँ, समझ गया तुमको कन्फ्यूज़न कहाँ है। देखो, तुम एंड्रॉयड ऐप की फ्रंट एंड की बात कर रहे हो। आई नो कि अगर तुम एंड्रॉयड ऐप वाले में आए होगे तो यू आर समव्हाट कन्फ्यूज़्ड। ठीक है? तो उसके लिए जावा होता है, एचटीएमएल ही होता है फ्रंट एंड के लिए, और जावास्क्रिप्ट भी फ्रंट एंड में ही होता है। जावास्क्रिप्ट, जावा नहीं। थोड़ा-सा अगर तुम उसको करेक्ट कर लो तो जावास्क्रिप्ट मतलब कि वेबडी का पार्ट है और जावा अलग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट विल बी अ फ्रंट एंड पार्ट जो कि तुमको कुछ भी प्लान का मतलब कि कुछ भी मतलब कि वर्क करने में हेल्प करेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा रिज्यूम के बारे में बताएंगे? रिज्यूम के बारे में देखो, हम बेसिक हम दिखा दे रहे हैं तुमको। एक बार रुक जाओ, हम स्क्रीन शेयर करने से पहले ना हम खोल ले रहे हैं ताकि आई जस्ट डोंट लीक आउट सम स्पेशल इन्फॉर्मेशन। Django क्या है भाई? Django एक बैकएंड का फ्रेमवर्क है। ठीक है, Django क्या है ना, देखो कि हम लोग बैकएंड ना किसी भी चीज़ में लिख सकते हैं, पाइथन में लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ में। तो Django क्या है ना, Django मतलब पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो कि तुम्हारा काम आसान कर देता है थोड़ा-सा। तो इट इज़ जस्ट लाइक फ्रंट एंड में जैसे व्यू मतलब कि रिएक्ट वगैरह होता है ना, उस टाइप का ही चीज़ है वो। ठीक है, मतलब कि Django ऑन बैकएंड, तो Django तुम्हारा काम आसान करता है उसके लिए, क्या बोलते हैं, बैकएंड के लिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड यू कैन सी दिस। ठीक है, ये वाला देखो, गूगल डॉक्स में जाओगे ना, गूगल डॉक्स में जैसे ही क्लिक करोगे तो आई गेस हाँ, ठीक है, आईएमएस स्ट्रीमिंग। ठीक है, गूगल डॉक्स में जैसे ही जाओगे ना और जैसे ही तुम एक वहाँ पे रहता है, ऊपर में टेम्पलेट रहता है रिज्यूम वाला, तो दिस इज़ अ गुड टेम्पलेट। तुम अपना नाम डालो, थोड़ा बहुत चेंज कर लो, अपनी स्किल चेंज कर लो, लाइक स्टार्टिंग के लिए एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और सी प्लस प्लस कुछ लिख लो। एक्सपीरियंस है नहीं तो अभी इसको हटा देना, एजुकेशन लिख लो, प्रोजेक्ट में अपना रिज्यूम वाला ही लिख लो, मतलब कि काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, कहीं वो थोड़ा-सा एडिट कर लेना, तुमको ये मिल जाएगा। और ये मतलब ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, तुम मतलब ये कहीं भी दे सकते हो। ओके। रिज़्यूमे भेजनी कैसे है? रिज़्यूमे भेजने का तरीका जो मेरा है, जो हम करते हैं,
आई एम नॉट श्योर बाकी लोग क्या करते हैं। हम क्या करते हैं जब भी हमको मतलब कि हमको रिज्यूम भेजना लाइक कि हमको को अप्लाई करना एक्स वाई जेड कंपनी में, तो एक्स वाई जेड कंपनी में जो जो भी पोजीशन पे हम अप्लाई कर रहे हैं उनका जो भी रिक्वायरमेंट है आई राइट दोस्त, ठीक है। हम स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे कि अगर तुम डेटाबेस की बात करो तो मान लो कि एक्स वाई जेड जो कंपनी है उसको क्या क्या होता है मोंगो से मतलब है, ठीक है। और क्या होता है उसको मोंगो से मतलब है। तो ठीक है हमको तो माई स्क्वेल तो हम ये कहते हैं पोस्टग्रेस और स्क्वेल लिखते नहीं, हम मोंगोडीबी लिखते हैं क्योंकि हमको पता है उसको उससे मतलब है। तो दे विल सी दैट। तो ये एक मतलब ये मेरा एक ट्रिक है जो हम हमेशा अप्लाई करते हैं। मतलब कहीं भी अप्लाई करने से पहले हम ये वाला ट्रिक अप्लाई करते हैं। और हम बहुत बार लाइक कि ऐसे मतलब कि जो भी टेक्नोलॉजीज हैं हम बहुत बार लिख देते हैं। तुमको थोड़ा सा जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो तुम समझ जाओगे हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो मुझे नहीं भी आती मैं लिख देते हैं ठीक है, क्योंकि आधा घंटा लगता है पढ़ने में, आधा घंटा पढ़ के बेसिक आ जाता है तो हम उसको बेसिक्स करके लिख देते हैं कि बेसिक आता है भाई हमको बेसिक। आधा घंटे में हो जाता है, आधा 1 घंटा मतलब 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम मतलब उसमें हो जाता है बेसिक कवर। और भी कुछ होता है जैंगो से रिलेटेड, जैंगो से रिलेटेड यार जैंगो में मतलब खुद में ना बहुत वास्ट है जैंगो, छोटा चीज नहीं है, खुद में बहुत वास्ट है। तो अगर हम जैंगो हम लोग जैंगो भी करेंगे मतलब कि क्या बोलते हैं एवरी सेशन में धीरे धीरे वी विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। तो वी विल डू जैंगो ऑल्सो। तुम जैंगो के लिए यूट्यूब ट्यूटोरियल देख सकते हो। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, देखते हैं यूट्यूब पे जैंगो का क्या अवेलेबल है अभी। ठीक है 1 मिनट। हाँ, देख लेते हैं जैंगो का क्या अवेलेबल है या फिर किसी पास रिकमेंडेशन है तो। मेरे यार नेट की थोड़ी सी स्पीड की ना दिक्कत रहती है मुझे हमेशा। देखो और जो ये हिंदी वाले ट्यूटोरियल्स है ना कृपया कर मत लेना भाई। ये सारे ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं जो हिंदी वाले हैं, तुमको अंग्रेजी में देखना है, अंग्रेजी को अच्छा करो, ठीक है। हाँ वैसे एक डिस्क्लेमर दे दे रहे हैं, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं मेरी अंग्रेजी खराब है, मेरी अंग्रेजी ठीक ठाक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, आती है मुझे इंग्लिश, ठीक है ठीक ठाक आती है। ये यस जैंगो है क्या? क्या जैंगो क्या है? जैंगो देखो जैंगो क्या है ना कि जब तुम क्या बोलते हैं बैकएंड डेवलपमेंट करते हैं ना तो बैकएंड डेवलपमेंट तुम किसी भी लैंग्वेज से करते हैं, ठीक है। तो जैंगो एक हेल्पर काइंड ऑफ क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क इन द सेंस कि वो तुमको मतलब कुछ कुछ चीजें आसान करके देता है। तो जैंगो वही करता है कि कुछ कुछ चीजें आसान करके दे देता है, ठीक है। तो ये मतलब सबके लिए नहीं है, हम बस वो देख रहे हैं कि जैंगो का क्या अवेलेबल है यूट्यूब पे और क्या वो है। ये वाला ट्रैवर्स मीडिया वाला भी ठीक है, ये वाला मेरे को ठीक लगा होगा आई गेस। ये वाला मतलब इसका ठीक रहता है, ट्रैवर्स मीडिया का दिख रहा है ये बोलते हैं पाइथन जैंगो क्रैश कोर्स, एक बार ये वाला देख लेना जैंगो 2 पॉइंट मतलब इस पे एक्स पे है। तो मतलब कि ये वाला एक बार देख लेना तो यू विल गेट अ सीन अगर तुमको जैंगो स्टार्ट करना है तो, ठीक है। हम बहुत ज्यादा जैंगो पे जाएंगे नहीं, तो तुमको जैंगो स्टार्ट करना है तो वो वाला देख लेना अगर तुमको देखने का मन है तो। और देखो फ्रेमवर्क्स में ना एक प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज़ें हैं वो क्या बोलते हैं जल्दी आउटडेटेड हो जाती हैं। जैसे जो जैंगो है वो भी अभी 2 पॉइंट में है, अभी आई आई गेस 3 चल रहा है। मैंने 1 साल से जैंगो पे काम नहीं किया मतलब करा, 1 साल नहीं 6 महीने आस-पास से। तो हम जैंगो थोड़ा-थोड़ा भूल भी गए हैं, तो शायद अभी 3 चल रहा है या क्या चल रहा है, ठीक है। तो जैंगो का वो और कोई क्वेश्चन ले आओ, स्पेसिफिक क्वेश्चन लाओ वेबडी के रिगार्डिंग। हाँ, जो-जो हम प्रोजेक्ट देते जा रहे हैं ना, तुम प्रोजेक्ट करते जाओगे तुम्हारा जो वो है रिज़्यूमे है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और हम प्रोजेक्ट वैसे ही दे रहे हैं जो 1 हफ्ता में हो सकता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम प्रोजेक्ट्स में हम गाइड भी करेंगे अच्छे से, इसके बाद अगला प्रोजेक्ट में ना हम गाइड करेंगे, टीम बनाएँगे, बहुत कुछ करेंगे। तो प्रोजेक्ट अगर मेरा ही प्रोजेक्ट फॉलो कर रहे हो तो यू विल मतलब गेट अ गुड रिज़्यूमे, यू विल गेट अ गुड रिज़्यूमे, ठीक है। इन लाइक केवल 1 सेमेस्टर बाद तुम्हारा ठीक-ठाक रिज़्यूमे हो जाएगा, अगर तुम सिर्फ मेरे वाले ही फॉलो कर रहे हो। और अगर अपने से कर रहे हो तो इट इज़ ग्रेट, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू सिर्फ हमको फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा।
फ्रंट एंड के लिए जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने अभी सी सीख रहा हूँ, क्या स्टार्ट कर दूं? जावा और जावा स्क्रिप्ट में पहले फर्क समझो बे। सुनो, ऐसा है, जावा और जावा स्क्रिप्ट में उतना ही फर्क है जितना हनी और हनीमून में है, ठीक है? तो तो कृपया कर मिक्स ना करें, ठीक है? तुम हनीमून में हनी खाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिक्स ना करो Are बस। you okay? क्या क्या क्या? Are you okay? अबे तो मतलब और और क्या बेस्ट एग्जांपल मिलेगा? ये बेस्ट एग्जांपल है। जावा और जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंस समझाने का। हनी हनी और हनीमून में जो डिफरेंस है वही है, जावा स्क्रिप्ट और जावा में डिफरेंस। तो कृपया कर मिक्स ना करें चीजों को। No हमारे पास comments. अभी अभी जब और बच्चे कम होने लगेंगे तो ये सब टाइप के एग्जांपल ज्यादा मिलने लगेंगे। ठीक है, ठीक है। जब बच्चे थोड़े से और कम होने लगेंगे और वो थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाएंगे तो ये सब टाइप के एग्जांपल ज्यादा मिलेंगे मेरे पास से। एंड आई गेस अरफत नोज दैट। जी बिल्कुल ठीक completely है। aware. तो देखो, फ्रंट एंड के लिए जावा स्क्रिप्ट आनी ही चाहिए। जावा स्क्रिप्ट इज अ मस्ट फॉर फ्रंट एंड, मतलब कि कहते वेबडी के लिए जावा स्क्रिप्ट इज अ मस्ट। वेबडी करना है तुमको, जावा स्क्रिप्ट का बेसिक तुमको अच्छे से आना ही चाहिए, बिल्कुल। तुमने अभी सी करा है, तुम सी करो ताकि तुम प्रोग्रामिंग में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, देन यू कैन कम टू जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, पहले सी में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। सी नहीं यार सी प्लस प्लस अगर कर ही रहे हो शुरू ना तो सी प्लस प्लस करो. हाँ, अगर सी और सी प्लस प्लस में, और ये वाला बता दे रहे हैं जिन्हें वो लग रहा है कि यार मतलब कि वो देना, सेमेस्टर एग्जाम देना है सी क्या, तो भैया सी प्लस प्लस करोगे ना, तो हमको सी प्लस प्लस आती थी बस। ठीक है, वो भी पता नहीं 6-7 महीने हो गए थे मेरे को पढ़े हुए। बट जब सेमेस्टर एग्जाम आए तो रात भर में बस हमने बस वो देखा था रात में कि वो क्या होता है, सी में प्रिंट कैसे करते हैं, कि हाँ क्या सी प्रिंट का स्टेटमेंट है, और कुछ नहीं देख हाँ के कहते, बाकी सब बराबर है। ठीक है, और कुछ नहीं देख के कहते हैं। तो इट इज कुछ नहीं, अगर तुम हाँ बाकी सब सेम है, अगर तुम सी प्लस प्लस कर रहे हो तो ज्यादा बेटर है सी से। सी तो इफ प्लस यू आर प्लस डूइंग इज बेस्ड ऑन सी. सी प्लस हम्म प्लस इज बेस्ड ऑन सी तो इसलिए अगर तुम सी प्लस प्लस करते हो तुम्हारा सी कवर हो जाएगा तुम्हारा सेमेस्टर कवर हो जाएगा. बट ये है कि सी इज नॉट इनफ और इसलिए सी प्लस प्लस जरूरी है. सी प्लस प्लस करो यू हैव टू डू एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम्म लैंग्वेज. या सी इशू प्लस होगा प्लस बाद इज में. बेस्ट फॉर बिजनेस। इट इज बेस्ट फॉर बिजनेस। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या था, सीओआरएस क्या होता है वेबडी में? देखो, सीओआरएस ना एक कॉन्सेप्ट है क्रॉस साइट रिसोर्स शेयरिंग का। क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि क्या होता है, गूगल है, ठीक है, हम क्या एग्जांपल दे रहे हैं बस, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। क्या बोलते, गूगल है और तुमने एक अपना स्टार्टअप बनाया फॉर एग्जांपल, और तुम चाहते हो गूगल से डेटा लेने, लेकिन तुम कोशिश करोगे ना, जब तुम मतलब कि तुम अपने साइट से कोशिश करोगे तो वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो वो क्या होता है, गूगल अलाउ करेगा या कोई भी साइट अपने एक अलाउ करेगा कि कहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं, किसको वो डेटा देगा। तो उसी को बोलते हैं क्रॉस साइट रिसोर्स शेयरिंग, कि क्या बोलते हैं, मल्टीपल मतलब अलग अलग साइट कैसे वो करते हैं, शेयर करते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, उस में कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, सीओआरए से कॉन्सेप्ट है। अब भाई लोग जावा स्क्रिप्ट और जावा को मिक्स नहीं करेगा। भाई अभी लोग भी नहीं, बहन लोग भी नहीं अभी करेगा, अभी करेगी। हाँ। आप कभी नहीं करेंगे. जी बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, हम 4 मिनट में एंड कर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्वेश्चन। और जो फीमेल पार्टिसिपेशन है, प्लीज फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। फीमेल मतलब फीमेल बोल रहा है, मतलब कि प्रोजेक्ट्स करो तुम लोग ज्यादा ज्यादा, और तुम लोग थोड़ा सा मतलब एक्टिव रहो ज्यादा। ठीक है, फीमेल पार्टिसिपेशन, वी आर ट्राइंग कि फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़े, तो कृपया कर फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। लॉन्डो को कुछ करना थोड़ी होता है, इन लोग ऐसे भी नल्ले होते हैं। ठीक है। तुम लोग अपना ध्यान रखो। अगली बार नाम चेंज करके आएंगे। बेटा, नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, इंतखाब रखा गया है, वो रखा गया है, तुम चेंज नहीं कर सकते हो। और 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 नाम चेंज करके क्या ही कर लोगे तुम बे? क्या करोगे नाम चेंज करके, पहले ही बताओ। दूसरे ईमेल आईडी बन, वाह, देखो वाह,
अबे लड़कियों का फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने बोले, तुमको लड़की बनने नहीं बोले हैं हम। कॉम्पेंसेट करने की कोशिश। अरे कॉम्पनसेट ऐसे करोगे क्या बे? ऐसे कॉम्पनसेट करोगे? तुमको लड़की नहीं बनना है भाई, कॉम्पनसेट नहीं करने बोले हम, लड़कियों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने बोले, तुमको लड़की नहीं बनना है। साला कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा है, ठीक है? अच्छा हाँ, अगर तुम ये चाह ही रहे हो ना थोड़ा कॉम्पेंसेशन का, तो जो लोग यहाँ हो ना, ट्राई टू गेट योर अदर फीमेल फ्रेंड्स इन्वॉल्व, नॉट जस्ट फीमेल है, हर फ्रेंड को बोलो कि वो इन्वॉल्व हो करे, और फीमेल फ्रेंड्स को थोड़ा स्पेसिफिकली थोड़ा ज्यादा बोलो, क्योंकि लड़कियां जल्दी स्टेप इन नहीं करती इन चीजों में। सो गेट देम कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजीज, उनके साथ पढ़ो। मैं भी ये करती थी, मेरा फ्रेंड है, हम लोग साथ में पढ़ते थे, हमारे टॉपिक्स होते थे कि आज ये कवर करना, दोनों पढ़ते थे, और फिर शाम में वी यूज्ड टू इंटरव्यू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से पूछते तूने क्या पढ़ा, मैंने ये पढ़ा। तो ये सब क्या करो, थोड़ा फ्रेंडशिप को थोड़ा अच्छे से, मतलब कंस्ट्रक्टिव भी होता है, टाइम सही रहता है, वैसे कुछ करो। तो कृपया कर मतलब वो बढ़ाएं, और ये सब हरकत ना करो बे कि दूसरे ईमेल आईडी से लड़की बन के आ रहे। भाई साहब, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? अगर क्वेश्चन नहीं है तो एंड करें। भाई एसक्यूएल, अच्छा एसक्यूएल ठीक है। एसक्यूएल देखो, एसक्यूएल भी तुम्हें क्या बोलते हैं पढ़ना होगा। तो एसक्यूएल क्या होता है ना, एक डेटाबेस होता है, जैसे ना वो अ, कि क्या वो काइंड ऑफ स्टोरेज इंजन है, तो तुम्हारा ना सामान को स्टोर करता है, और तुम मतलब उसको बताते हो कि क्या बोलते हैं ये स्टोर करो और ये दो हमको वापस। तो एसक्यूएल के लिए भी क्या बोलते हैं W3 स्कूल्स पे जाओ, वो बेस्ट है एसक्यूएल के लिए। W3 मतलब स्कूल्स, देखो W3 स्कूल पे जितने भी टॉपिक्स है ना, वो बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे से लिखे हुए इन द सेंस कि तुम उसको पढ़ के समझ सकते हो, और वो बहुत कॉन्साइज़ लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा-चौड़ा ब्लॉग लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है W3 स्कूल पे। तो तुम एसक्यूएल जैसे हम स्कूल टाइम का बता रहे हैं, स्कूल टाइम में हमको एसक्यूएल का एग्ज़ाम देना था, तो आई गेस 2 दिन पहले हम W3 से पढ़ना स्टार्ट किए थे, एग्ज़ाम के लिए मेरा एसक्यूएल हो गया था, ठीक है? हम बोर्ड्स का बात मतलब कर रहे हैं, 12 बोर्ड का बात कर रहे हैं। हम क्या बोलते हैं पढ़ते-उढ़ते नहीं थे हम क्या बोलते हैं पढ़ने-वढ़ने वाले मतलब बच्चे थे नहीं। तो 2 दिन में एसक्यूएल हो गया था। तो मतलब W3 स्कूल बेस्ट है, तुमको अगर अच्छे से अगर उसका पैटर्न समझ में आ गया ना, इट इज़ बेस्ट W3 स्कूल्स पढ़ने के लिए। आई एम वेटिंग। और देखो भाई डीएम मत करना, ग्रुप पे हम रिप्लाई कर देते हैं नॉर्मली, अगर हम बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं तभी नहीं करते हैं, बट नॉर्मली आई डू रिप्लाई ऑन ग्रुप। तो डीएम मत करा करो, मेरा डीएम देख के मूड चढ़ता है, बहुत अच्छे से चढ़ता है। ठीक है? तो डीएम मत करा करो कृपया करके। जावास्क्रिप्ट हाँ, तुम जावास्क्रिप्ट भी W3 स्कूल से पढ़ लो, कोई इश्यू नहीं है। जावास्क्रिप्ट देखो W3 स्कूल में जितने टॉपिक्स हैं ना, जावास्क्रिप्ट है, सीएसएस है, एचटीएमएल है, तुमको बेसिक ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँगे। और हम पढ़ने इसलिए बोल रहे हैं मतलब कि rather than a ट्यूटोरियल, क्योंकि तुम्हें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए। तुमको डीएसए करना है, पढ़ना पड़ेगा तुमको। एक टाइम के बाद ट्यूटोरियल्स काम करना बंद कर देंगे डीएसए में भी, एक टाइम के बाद डेवलपमेंट में ट्यूटोरियल्स काम करना बंद कर देंगे, एक टाइम में मतलब नो एसक्यूएल और सीक्वल व्हिच इज़ बेटर? देख हम इसके लिए ना 4 घंटे का सेशन ले सकते हैं बस सिर्फ़ इस पॉइंट के लिए। तो देयर इज़ नो बेटर ऑप्शन एक्चुअली। इस पॉइंट के लिए 4 घंटे का अलग से पूरा सेशन हो सकता है नो एसक्यूएल और एसक्यूएल का। और ये बहुत वो अगर तुम पढ़ने के लिए सोच रहे हो कि तुमको कुछ कुछ पढ़ना है, तो गो आई विल रिकमेंड यू कि तुम एसक्यूएल पढ़ो। एसक्यूएल का तुमको थोड़ा-सा एसक्यूएल समझ में आ जाएगा ना, देन यू विल बी कंफर्टेबल इन नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल बहुत ज़्यादा तोप नहीं लगेगा तुमको, लगेगा भई ये क्या ही मतलब बच्चा वाला चीज़ है। मतलब काइंड ऑफ वैसे वो अलग ही तोप चीज़ है। तो एसक्यूएल तुम एसक्यूएल पे ध्यान दो। एसक्यूएल अगर तुमको पढ़ना है तो आई विल रिकमेंड कि एसक्यूएल मतलब कि जो भी एसक्यूएल डेटाबेस है उस पे जाओ, और क्या बोलते हैं मायएसक्यूएल की जगह वो जाओ पोस्टग्रेस पे जाओ, ठीक है? अगर तुमको पढ़ना है तो। अगर तुमको वो करना है, सीखना